गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो फैमिलियर है आपसे, यानी कि हम जनरल एंट्री पढ़ेंगे, लेकिन आज जो जनरल एंट्री पढ़ेंगे उसमें इन्वॉल्व होगा जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, इसके रिगार्डिंग थ्योरी हमने पहले पढ़ी है। अगर नहीं आपने सुनी है या फिर नहीं स्टडी किया है तो मेरे पुराने वीडियोस को प्लीज़ देखिएगा, उसमें जीएसटी के बारे में जिक्र है। तो जीएसटी का क्या पार्ट आएगा, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ पहले तो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब क्या होता है, जो भी सर्विस या गुड्स एक सप्लायर, ध्यान रखना, कोई भी सप्लायर जो सप्लाई करने वाला है उस पर उसको ये टैक्स क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। अब ये ध्यान रखना, इसमें एक रजिस्टर्ड, यानी कि जो भी ये बिज़नेस करेगा उसमें वो रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसका एक जीएसटी नंबर होगा, उसके बेसिस पर ही वो क्या करता है, ये जीएसटी को जमा करता है। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन हम जनरल एंट्री की बात करते हैं तो सीधी बात पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। जीएसटी में 3 तरह के टैक्स लगते हैं बेटा, ठीक है। एक लगता है एसजीएसटी, ठीक है, एक लगता है एसजीएसटी, एक लगता है सीजीएसटी। क्या लगता है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी हो गया और एक सीजीएसटी हो गया। और कौन सा लगता है बताओ जरा, एक यूटीजीएसटी भी लगता है। क्या लगता है, यूटीजीएसटी लगता है। एक लगता है आईजीएसटी, आईजीएसटी। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, ये यूटीजीएसटी और एसजीएसटी जो है दोनों एक ही हैं। एसजीएसटी जो लगता है स्टेट में लगता है, जबकि यूनियन टेरिटरीज में यूटीजीएसटी लगता है। तो हम इसको एक ही पढ़ेंगे, हम केवल एसजीएसटी यूटीजीएसटी की जगह एसजीएसटी को ही एक बार एनालाइज करेंगे। यानी कि अगर स्टेट होगा तो वहाँ एसजीएसटी लगेगा, और कोई यूनियन टेरिटरीज होंगी जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इनमें जो भी सामान बेचा या खरीदा जाएगा तो वहाँ यूटीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे को क्लियर करता हूँ। देखिए क्या होता है, हमारी जो सामान की बिक्री है, सामान का खरीदना और बेचना, एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, ठीक है। अगर एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, इसे बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के भीतर ही, एक स्टेट के अंदर ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि स्टेट नहीं बदलना चाहिए, लेकिन क्या है, स्टेट नहीं बदलना चाहिए, तो उसे बोलते हैं क्या, इंट्रा स्टेट। उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। लेकिन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान की खरीद और बिक्री की जाती है, सामान और सर्विसेज की, तो फिर वो क्या हो जाता है, इंटर स्टेट हो जाता है, इंट्रा नहीं होता है। फिर क्या होता है, इंटर स्टेट, एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, जब स्टेट चेंज होगा, ध्यान रखें, जब स्टेट चेंज होगा तो कौन सा टैक्स लगता है, और जब स्टेट चेंज नहीं होता तो कौन सा टैक्स लगता है, वो मैंने आपको बता दिया। देखिए सबसे पहले विद इन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, विद इन दिल्ली, विद इन आर अकर्ड विद इन दिल्ली। सारे ट्रांजेक्शन कहाँ हुए हैं, दिल्ली के अंदर हुए हैं। तो जब भी एक स्टेट के अंदर, वैसे यहाँ एसजीएसटी लिख रखा है, यूटीजीएसटी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो उधर एसजीएसटी की जगह क्या होना चाहिए था, यूटीजीएसटी। लेकिन क्यों हुआ एसजीएसटी, मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान रखना, ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिनकी अपनी क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ एसजीएसटी ही लगता है। वहाँ क्या लगता है, एसजीएसटी लगता है। इसीलिए जो दिल्ली है उसमें क्या लगा है, एसजीएसटी लगा है, क्योंकि दिल्ली की अपनी क्या है, अपनी क्या है, लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली है। वहाँ की क्या है, आपका विधानसभा है, जिसमें मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल जी हैं। तो ये क्या है, इसीलिए वहाँ पर को क्या लगेगा, एसजीएसटी। अदर यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ बोलेंगे तो वहाँ कोई सरकार नहीं है, वहाँ एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करते हैं, तो वहाँ पर कोई यूटीजीएसटी लगेगा। तो इसीलिए यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी है। अब देखो मैं बताता हूँ, जब भी किसी एक स्टेट के भीतर ही सामान की खरीद और बिक्री होती है तो वहाँ 2 तरह के टैक्स लेवी होते हैं, 2 तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। एक होता है सीजीएसटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है टैक्स का पार्ट, और उसी टैक्स उतना ही सिमिलर एसजीएसटी लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी कि 2 टैक्स लगेंगे समान रेट से। अगर हमने कह दिया कि जीएसटी 10% है, जीएसटी कितना परसेंट है, 10% है, केवल जीएसटी दिया, तो इसका मतलब है सीजीएसटी 5% होगा और एसजीएसटी 5% होगा। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया, 10%। क्लियर हो गई बात। तो ये जो 10% है, अगर जीएसटी है केवल, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हुआ है, क्या एक ही स्टेट के अंदर है तो 2 टैक्स लगेंगे, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है
समान, यानी कि इंटर स्टेट है तो वहाँ लगता है IGST। वहाँ क्या लगता है? IGST। केवल एक ही टैक्स लगता है, वहाँ क्या लगेगा? IGST। अगर सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र यानी सप्लाई हो रहा है और खरीदा बेचा जा रहा है, तो वहाँ एक ही टैक्स लगेगा IGST। अगर मैंने कहा GST 10% है तो 10% का मतलब IGST ही वहाँ होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये है सबसे पहले रूल। अब समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या होता है, आप लोग सामान खरीदने जाते हो, अगर किसी बिलर से यानी कि कोई जिसके पास बिल है, पक्का बिल है, वहाँ से आप सामान खरीदते हो तो एक बिल मिलेगा। उसमें क्या लिखा होता है? उसमें आपका लिखा होगा GST। उसमें क्या लिखा होगा? GST। CGST भी लिखा होगा, पढ़ के देख लेना। जहाँ पे को जो GST वाले से सामान खरीदा होगा या कोई मॉल से अगर आप खरीदा होगा या किसी से ऑनलाइन खरीदा होगा तो CGST होगा, और एक क्या होगा? SGST। और अगर आपने क्या करा होगा, स्टेट से बाहर से खरीदा होगा तो एक ही होगा IGST या GST करके लिखा होगा। तो हमने क्या किया, हमने सामान खरीदने पर हमने सामान खरीदा, उसको बोलते हैं इनपुट। जब भी हम सामान खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इन आ रहा है ना हमारे पास सामान, तो उसे बोला जाता है इनपुट। तो क्या होता है? इनपुट। और उस इनपुट पर दिया जाने वाला GST इनपुट GST बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनपुट GST। तो इनपुट GST क्या होता है? इनपुट GST वो टैक्स है जो हम सामान खरीदते हैं तो पे करते हैं, यानी कि सामान की कॉस्ट भी पे कर रहे हैं और साथ में GST भी पे कर रहे हैं। देखो, हम अल्टीमेट कंज्यूमर हैं। हम क्या हैं? अल्टीमेट कंज्यूमर हैं। हमने सामान खरीदा, हम किसी और को बेच नहीं सकते हैं। हम किसी और को बेचते हैं, हम तो अपने कंजम्पशन के लिए ला रहे हैं। तो जितना भी टैक्स हम पे कर रहे हैं, जो सामान का पैसा दे रहे हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो सारा का सारा कौन बियर कर रहा है? हम। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, एक कोई भी सोप या कोई भी चॉकलेट, कोई किसी का भी एग्जाम्पल लो। मान लिया जाए एक सोप है जिसकी कॉस्ट है 50 रुपये, तो MRP उसमें लिखा था 50 रुपये, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 50 रुपये। तो हमने 50 रुपये लिया और घर में यूज़ के लिए ला गए। लेकिन हमने ही सोचा कि ये तो 50 रुपये, हमने अभी तक क्या सोच रखा है, ये 50 रुपये तो हमने प्रोडक्ट के लिए दिए, लेकिन नहीं, हमने काफ़ी सारी चीज़ों के लिए दिए हैं। ये 50 रुपये में प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उनका मार्जिन है, प्रॉफिट है, इंटरमीडिएटर जो है, जो होलसेलर है, इन सबका प्रॉफिट भी इसी में शामिल है, साथ में गवर्नमेंट के टैक्स जिसे हम GST बोल रहे हैं वो भी इसी में शामिल है। और अल्टीमेटली इन सबका पैसा हमने किसने दिया? क्या दुकानदार ने दिया? नहीं, अल्टीमेट कंज्यूमर ही पे करता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जो GST की एंट्री होती है कंज्यूमर नहीं करता, वो बिजनेसमैन करता है। बिजनेसमैन क्यों करता है? क्योंकि जो वो टैक्स पे कर रहा है खरीदने में, उसे तो हम बोले इनपुट टैक्स। उसको क्या बोल रहे हैं हम? इनपुट टैक्स। चाहे वो GST बोले चाहे कुछ बोले, इनपुट टैक्स। अब लेकिन वो उस सामान को यूज़ नहीं करेगा, उस सामान को क्या करेगा? फिर वो बेचेगा। खरीदते समय उसने सामान खरीदा, उसके साथ टैक्स भी दिया, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। सामान आ रहा है तो इनपुट बोला जाता है, और उस पर दिया जाने वाला टैक्स क्या है? इनपुट GST। अब उसी सामान को क्या करेगा? प्रॉफिट लगा के बेचेगा। प्रॉफिट लगा के बेचेगा तो बेचने को क्या कहते हैं? आउटपुट। जा रहा है ना आपके पास से आउटपुट, आपके पास से क्या हो रहा है? सामान जा रहा है। तो इस आउटपुट पर जो टैक्स लगेगा उसे बोलते हैं आउटपुट GST। उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट GST। और दुकानदार को ध्यान रखना, दुकानदार को आउटपुट GST माइनस इनपुट GST में से जो डिफरेंस बचेगा उसी को पे करना होता है। हमारे सिलेबस में ये सेटलमेंट नहीं है, हमें केवल रिकॉर्ड करना है। सेटलमेंट की एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम केवल सिंपल GST की एंट्री हमने करनी है। देखिए क्या होगा। अब देखो क्या है कि क्योंकि दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली के अंदर तो दोनों टैक्स लगेंगे। अब देखो, जहाँ जहाँ सामान खरीदा होगा वहाँ इनपुट GST लगेगा। हमें से ध्यान है, इनपुट GST लगेगा। शोभित बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो शोभित नाम, जब देखो शोभित कौन है? ओनर है, उसने उधार सामान खरीदा। अब उधार सामान खरीदने की एंट्री क्या होती थी जो हम पहले करते थे, उसको देखो हम क्या करते थे। हम करते थे, सामान खरीदा है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम इसको लिखते थे क्या? परचेजेस। हम क्या लिखते थे? परचेजेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बढ़ रहा है तो डेबिट करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट। उधार खरीदा है तो हम क्या लिखते थे? क्रेडिटर। क्रेडिट नहीं, हाँ ध्यान रखना, क्या लिखते हैं? क्रेडिटर। 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये। लेकिन GST के केस में क्या हो जाता है? GST के केस में नथिंग, हमें इस सामान के साथ साथ इनपुट, क्योंकि जब भी हम सामान खरीदते हैं, खरीदने पर हमारा सामान आता है, उसे बोलते हैं इनपुट। इन आ रहा है, इन मतलब आना। तो इस इनपुट के साथ हमें एक टैक्स भी पे करना पड़ता है, उसे बोलते हैं इनपुट GST। उसको क्या बोलते हैं? इनपुट GST। अब इनपुट GST जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो हमारे लिए एसेट होती है। एसेट क्यों होती है? क्योंकि उसको सेट ऑफ करना पड़ता है बाद में, ठीक है। इनपुट GST हमारे लिए क्या होगा?
एसेट होगा, बिकॉज ये अभी खर्चा नहीं, अभी हम पे नहीं कर रहे हैं। जब तक हम इसे पे नहीं करेंगे, हमने पे किया है गवर्नमेंट को, ठीक है, हमने अभी पे किया है गवर्नमेंट को, इसका मतलब है कि हमारे लिए अभी क्या है, एसेट है, इसको सेट ऑफ करेंगे बाद में। तो ये इनपुट जीएसटी जो होती है हमारे लिए एसेट है, अभी इतना जान लीजिए। तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस होता है और आपका जो टैक्स है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपने इनको भी डेबिट करना पड़ेगा। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, परचेजेज अकाउंट डेबिट क्या कर रहे थे, टू क्रेडिटर कर रहे थे ना, तो हमें जीएसटी को भी डेबिट करना पड़ेगा, जीएसटी, लेकिन कौन सा, इनपुट जीएसटी को। ध्यान रखना, इनपुट जीएसटी एसेट होता है, इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। इनपुट जीएसटी क्या होता है हमारे पास, एसेट होता है। लेकिन क्या इनपुट जीएसटी लिख देने से काम चलेगा, नहीं, ध्यान रखिएगा, जब भी जीएसटी लगता है तो उसकी दो ब्रांचेज होती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, उसकी दो ब्रांचेज है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो किस तरह से हम एंट्री करेंगे, देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हुआ था, 1 लाख से। अब 1 लाख पर 10%, क्योंकि 5% सीजीएसटी और 5% एसजीएसटी है, तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट 5% निकालेंगे 1 लाख का, 5,000 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इनपुट एसजीएसटी डेबिट, ये सब डेबिट क्यों हो रहे हैं, इनपुट जीएसटी, क्योंकि ये एसेट होते हैं। इनपुट जीएसटी, चाहे वो सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, किसी भी बिजनेसमैन के लिए इनपुट पर दिया जाने वाला टैक्स एसेट माना जाता है। तो ये भी 5%, 1 लाख का 5% निकालेंगे 5,000। तो इस तरह से हमारा टोटल उधार कितना हो गया, हमने कितना उधार देना है, 1 लाख तो भैया सामान का था, 10,000 रुपये टैक्स के, टोटल हमारा उधार हो गया 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये हमने उधार देना है। इनपुट जीएसटी हमेशा ध्यान रखना डेबिट होता है, और आउटपुट जीएसटी हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, इसलिए वो क्रेडिट होता है। हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, इसलिए क्या होता है, क्रेडिट। और आउटपुट जीएसटी कब दिया जाएगा, जब हम कोई सामान या सर्विस देंगे, सामान या सर्विस को बेचेंगे, सामान या सर्विस को क्या करेंगे, बेचेंगे। देखिए नीचे आंसर में क्या दे रखा है, परचेजेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, ठीक हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट एसेट होता है, इसलिए डेबिट किया गया, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, दोनों को डेबिट किया। ये 5,000 कहाँ से आया, 5% किसका निकालेंगे, सामान की कॉस्ट का। 1 लाख का 5% निकाला जाएगा तो 5,000 5,000 आ जाएगा। टोटल कितना होगा, 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 5,000, 1,10,000। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब उधार खरीदा है तो हमारे क्रेडिटर बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या बोलता है, अब ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,35,000, सेम स्टेट, उसी स्टेट में बेच रहा है, तो क्रेडिटर, ये उधार पे बेचा, अभी हमने खरीदा था अब बेच रहे हैं। जब हम खरीदते हैं तो कौन सा टैक्स दिया, कौन सा टैक्स देते हैं हम, इनपुट जीएसटी। लेकिन बेचेंगे तो टैक्स देंगे थोड़ी ना, टैक्स को कलेक्ट करते हैं। जैसे दुकानदार हमको सामान बेच रहा है, हमको सामान तो 50 रुपये में बेच रहा है, तो 50 रुपये में वो क्या क्या दे रहा है, देखो 50 रुपये में वो सामान की कॉस्ट भी, प्रॉफिट भी, और साथ में गवर्नमेंट का टैक्स भी हमसे वसूल रहा है। तो वसूल रहा है, वसूलना मतलब कलेक्शन, वो कलेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, तो ये लाइबिलिटी होती है। ध्यान रखना, ये क्या होती है, लाइबिलिटी। जब भी दुकानदार यानी सामान बेचेगा तो वो सामान की कॉस्ट के साथ जीएसटी भी कलेक्ट करता है, और वो जीएसटी लाइबिलिटी होता है, ठीक है। लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो देखिए सबसे पहले सामान बेचने की क्या एंट्री होती है, सामान बेचने की, अगर उधार बेचा है तो आपको पता है कि उधार बेचने पे डेटर बनते हैं, क्रेडिटर नहीं। डेटर, एसेट क्रिएट होगी। देखो अगर हमने कैश में बेचा जाता तो डेटर की जगह हम कैश को बढ़ाते हैं, क्यों, कैश भी तो एसेट ही है ना, कैश बढ़ता है, पैसा बढ़ता है ना हमारा, तो कैश को डेबिट करते। लेकिन हमने आपने कैश में नहीं बेचा, तो फिर ये डेटर क्या चीज़ है, डेटर मतलब हमारा हक है इनसे पैसा लेना, तो हमारा अधिकार जहाँ बन रहा है वहाँ हमारी एसेट्स क्रिएट होती हैं। पहले के वीडियो में भी मैं ये बता चुका हूँ। तो डेटर एक एसेट है जो कि बाद में हमें पैसा दे देंगे, वो डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। टू, हम क्या करते थे, सेल्स, रेवेन्यू को क्रेडिट करते थे, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल 1,35,000, 1,35,000, ऐसा ही करते हैं हम। लेकिन जीएसटी के केस में हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं, हमें सामान की कॉस्ट के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी वसूलनी है, टैक्स की, हमें टैक्स भी वसूलना है गवर्नमेंट के लिए। तो टैक्स वसूला जाएगा तो क्या एंट्री होगी, देखिए क्या एंट्री होगी, देखिए डेटर्स को करेंगे डेबिट, डेटर क्योंकि वो पैसा देगा हमें, किस किस चीज़ का पैसा देगा, एक तो हमें देगा रेवेन्यू का, यानी कि जो सामान बेचा है 1,35,000 का, इसका पैसा देगा। टू, अब सामान बेच रहे हो तो इनपुट जीएसटी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आउटपुट, कौन सा जीएसटी, सीजीएसटी। और टू कौन सा वाला, अब लगेगा हमारा टू आउटपुट एसजीएसटी, कितना परसेंट है,
कॉस्ट का 1,35,000 का 5%, तो 1,35,000 का हम 5% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 6,525 आएगा शायद मेरे ख्याल से 6525, 6,525 6525 ये आ जाएगा। और ये टोटल 1,35,000 प्लस ये आ जाएगा 13,050 रुपये, 13,050 रुपये इसमें ऐड करके डेटर में डेबिट किए जाएंगे। देखिए एंट्री बना भी रखी होगी, एंट्री आपकी बनाई भी होगी। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एक बार इसको क्लीन करता हूँ तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्या बनेगा, आपकी जनरल एंट्री बनेगी आउटपुट जीएसटी की। देखिए डेटर्स को डेबिट किया गया, ये वैल्यू कहाँ से है ये भी बताता हूँ। टू सेल्स, सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट होगा 1,35,000 से। देखिए 6750, सॉरी 25 लिख रहा था, 50 है, 6750 क्या आ जाएगा आपका आउटपुट जीएसटी। 6750 ही एसजीएसटी भी आएगा। आउटपुट मतलब लाइबिलिटी, ये पैसा, ये जो टैक्स का पैसा है हमें डेटर से कलेक्ट करना है, डेटर से कलेक्ट करना है। 1,35,000 तो हमने लेने हैं सेल के, और बाकी का टैक्स का पैसा लेना है। टोटल हमने पैसा डेटर से कितना लेना है 1,48,500, जिसमें से 1,35,000 तो हम रखेंगे, बाकी का ये गवर्नमेंट को देना है, दिया नहीं है, देना है। इसलिए क्या है, लाइबिलिटी होती है। ध्यान रखना, जब भी सामान बेचेंगे तो आउटपुट जीएसटी होगा, और जब सामान खरीदेंगे इनपुट जीएसटी होगा। सामान ही नहीं, कोई सर्विस लेंगे, जैसे मैं क्या करता हूँ, बिजली का बिल देखें, अगर आप बिजली का बिल पे करते हैं तो वहाँ बिजली के बिल में भी जीएसटी लगता है, बिजली के बिल में भी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सर्विस क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम इनपुट जीएसटी क्या करते हैं, इनपुट जीएसटी। लेकिन हम उसको एसेट नहीं मानते, उसको खर्चा मान लेते हैं, क्योंकि हम फाइनल कंज्यूमर हैं, हम क्या है, फाइनल कंज्यूमर होते हैं। लेकिन क्या होता है, दुकानदार वगैरह जो होते हैं वो इसका बेनिफिट लेते हैं, वो बात के सेट ऑफ का जो सिस्टम है वो आप बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी आपको केवल आउटपुट और इनपुट जीएसटी को ही देखना है। आगे बढ़ते हैं। ही पेड फॉर द रेलवे ट्रांसपोर्ट 8,000, ही पेड रेलवे ट्रांसपोर्ट। अब देखो रेलवे ट्रांसपोर्ट, मैंने रेलवे का टिकट लिया या रेलवे की सर्विस ली, तो मैंने सर्विस ली है, तो कौन सा टैक्स दिया जाएगा, इनपुट। ध्यान रखना, जब भी कोई सर्विस या सामान खरीदूंगा तो हमेशा क्या होगा, इनपुट जीएसटी दिया जाएगा उसमें। ठीक है, सामान या फिर सर्विस में। तो इसीलिए यहाँ पे को रेलवे एक्सपेंस, देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट हो रहे हैं, साथ ही साथ इनपुट। सर्विस जब भी लोगे, या तो सर्विस लोगे या कोई सामान को खरीदोगे, आप ले रहे हो कोई सर्विस, तो आपको जीएसटी का पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो इस ट्रांसपोर्टेशन का 8,000 रुपये, 5% जीएसटी, सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी, दोनों ही आपने लिए टू बैंक अकाउंट। पैसा कितना दिया, 8,800 रुपये। सामान यानी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट केवल 8,000 रुपये थी। अब वैसे देखो, ही बॉट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर, बॉट अगेन खरीदा है कंप्यूटर प्रिंटर, अगेन क्या करा उसने, कंप्यूटर का प्रिंटर खरीदा है। अब क्या होगा, देखिए कंप्यूटर का प्रिंटर खरीदा, जब भी खरीदे हो तो इनपुट जीएसटी ही आएगा, जब भी खरीदोगे तो इनपुट जीएसटी। कंप्यूटर खरीद रहे हो, कंप्यूटर प्रिंटर एक एसेट है, डेबिट होगा। प्रिंटर एक क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करना पड़ेगा। और क्योंकि पैसा जा रहा है, कैश जा रहेगा तो कैश से लिखना, चेक से जाएगा तो बैंक लिखना। ठीक है, बैंक लिख दिया इसने 11,000 रुपये। और ये 500 रुपये हमेशा देना, जब भी कोई चीज़ खरीदी जाएगी तो इनपुट जीएसटी जरूर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद आ गया, प्रिंटर हो गया। पेड पोस्टल चार्जेस, इसमें भी सेम है, पेड पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस पे क्यों करूंगा मैं, क्योंकि मैंने पोस्टल सर्विस ली होगी। मैं मनी ऑर्डर, मैं क्या करता हूँ, अपनी रजिस्ट्री करा के आता हूँ, मैं पार्सल करा के आ रहा हूँ, तो मेरी सर्विस, मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस ले रहा हूँ पोस्टल की। तो जो भी सर्विस मैं लूँगा तो उस पर मुझे इनपुट जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी इनपुट जीएसटी यहाँ पर आ जाएगा पोस्टल चार्जेस में। ठीक है, तो ये इनपुट जीएसटी होगा। ये जो लास्ट वाली सेट ऑफ की है, ये सिलेबस में आपके नहीं है, तो इस एंट्री को आपने परफॉर्म नहीं करना बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ये सेट ऑफ की एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है, अगर आप कोई सामान या सर्विस खरीद रहे हो, ले रहे हो, और उसके लिए कोई भी पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट करने का वादा करते हो, तो आपको इनपुट जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर कोई सर्विस या सामान आप बेचते हो, आप सर्विस या सामान बेचो, चाहे पुराना सामान बेचो, चाहे गुड्स बेचो, चाहे आप कुछ भी बेचो, घर का फर्नीचर बेचो, चाहे एसेट बेचो, आपको कोई भी सर्विस जो आप बेच रहे हो, जो आप दे रहे हो, उस पर आपने कलेक्शन करना पड़ेगा आउटपुट जीएसटी का। अगर कोई सामान आपसे जा रहा है, सर्विस आपसे जा रही है, तो वहाँ पर होगा आउटपुट जीएसटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, देखिए रिकॉर्ड द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुमन ऑफ बिहार एज्यूमिंग CGST 9% एंड SGST। अब देखो बिहार की बात कर रहा है,
किसकी बात कर रहा है? बिहार की बात कर रहा है। अगर बिहार के अंदर ही सामान खरीदा बेचा जाएगा तो CGST भी लगेगा, SGST भी लगेगा। लेकिन अगर बिहार से बाहर कहीं बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा तो वहाँ केवल एक टैक्स लगेगा, IGST। 9 दूनी 18, 9 + 9, 18% का टैक्स लगेगा। फिर वो कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कहाँ से है। फ्रॉम झारखंड, देखो पहला ही क्या आ गया, बिहार और झारखंड दोनों अलग स्टेट हैं, तो ये क्या हो गया, इंटर स्टेट हो गया। यहाँ एक ही टैक्स लगेगा। कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? IGST। IGST, तो IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। बॉट किया है तो आपको अभी पता चल जाना चाहिए कि खरीदते समय कौन सा टैक्स होता है, इनपुट। कौन सा होता है? इनपुट। लेकिन कौन सा इनपुट, CGST SGST? नो, यहाँ लगेगा IGST। तो सामान खरीदने पर परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश तो होगा ही, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, लेकिन एक और चीज डेबिट होगी, टैक्स, इनपुट नाम से। देखिए हो गया ना, परचेजेज अकाउंट डेबिट 3,50,000, इनपुट IGST कितना हो जाएगा, 18%। 9 + 9, 18% निकाल लो, इसका 63 आएगा। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर से मैं फिर से बता देता हूँ, हम नॉर्मल केस में क्या एंट्री करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक करते, 3,50,000, 3,50,000। लेकिन GST के केस में हमें GST पे करना पड़ता है परचेज करते समय। कौन सा GST होता है? इनपुट GST, और वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो परचेजेज हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, डेबिट कर रहे हैं। इनपुट GST को क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि ये एक एसेट है, एसेट बढ़ रही है। अब यहाँ केवल IGST क्यों लिखा, CGST SGST क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो सेल हुई है, ये जो सॉरी ये जो परचेज हुई है, ये झारखंड से हुई है, जो बिहार से बाहर है, दो स्टेट के बीच में। तो इंटर स्टेट जब शामिल हो जाते हैं तो वहाँ दो अलग अलग टैक्स नहीं लगते, केवल एक ही टैक्स लगता है। वो होता है कौन सा होता है? IGST। होगा तो इनपुट ही, खरीदते समय तो इनपुट ही लगेगा, चाहे IGST लगे, चाहे CGST लगे, चाहे SGST लगे, होगा इनपुट ही। खरीदते समय इनपुट टैक्स लगता है, बेचते समय आउटपुट टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका IGST। अब देखिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जैसे ही आ गया, समझ जाओ कि यहाँ पे भी क्या लगेगा, IGST लगेगा। इंडिपेंडेंट CGST और SGST नहीं लगेंगे, इनका कंबाइंड एक ही टैक्स लगेगा, 18% IGST। यहाँ सोल्ड किया, अब देखिए यहाँ क्या किया है, सोल्ड किया है। तो सोल्ड के टाइम पे हमारा इनपुट की जगह क्या हो जाएगा, ये आउटपुट IGST हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटपुट IGST। और ये लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट होगा। तो सिंपल सी एंट्री क्या बनेगी, देखिए सामान बेचा है, कुछ मेंशन नहीं है कि कैश में बेचा या कैसे बेचा, नाम भी नहीं दिया, तो कैश मान लेंगे या तो बैंक मान लेना, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, एसेट बढ़ रही है आपकी कैश के नाम से। उधार बेचा होता तो उस व्यक्ति का नाम आ जाता है या डेटर आ जाता है, डेटर अकाउंट डेबिट। टू, क्या हो गया टू, एक तो सामान बेचा, रेवेन्यू बढ़ रहा है क्रेडिट में, टू सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू बढ़ गया तो इसलिए आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। साथ ही साथ आपकी एक लाइबिलिटी भी बढ़ रही है टैक्स की। आप सामान बेचने के साथ पैसा आ रहा है तो आपका पैसा दो तरीके का आ रहा है, एक तो आपका पैसा, एक गवर्नमेंट का पैसा भी है टैक्स का। तो वो क्या है, आउटपुट, बेच रहे हो तो आउटपुट लिखोगे। और यहाँ पे को GST कौन सा आएगा, IGST, क्योंकि उत्तर प्रदेश यानी कि इंटर स्टेट हो गया। तो 18% डायरेक्ट निकाल लो, 2,36,000। तो 2,36,000 रुपये आपको मिलेंगे किसके, सामान बेचने के। देखिए 2,36,000 मिले हैं। देखिए बैंक अकाउंट अभी 2,36,000, सेल के मिलिए आपका जो सामान था वो तो 2 लाख का था, और जो गवर्नमेंट को देने हैं वो कितने हैं, 36,000। ये हो गया आपका आउटपुट IGST। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो लोकली लिखा है, सोल्ड गुड्स। अब यार जब लोकल बेचा जाएगा तो दोनों टैक्स लगेंगे, CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। कितना कितना परसेंट, 9% लगेगा। सोल्ड करने में कौन सा टैक्स लगता है, आउटपुट वाला। तो आउटपुट GST जो होगा वो लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट होगा। सोल्ड किया है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, लेकिन कितना आएगा अभी बताता हूँ। टू सेल्स, सेल्स का तो आएगा भैया 4 लाख रुपए। टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। 4 लाख का 9% 36,000, 4 लाख का 9% 36,000, टोटल हो गया 72,000। 4,72,000 आपको कैश मिलेगा। 4 लाख कितना मिलेगा, 72,000 रुपीज़ कैश आपको मिलेगा। नरेशन पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से जनरल एंट्री ये NCERT में दी गई है वैसे ही आपने परफॉर्म भी करनी है। देखिए यहाँ पर को उधार बेचा है लिखा है क्या, C वाले पार्ट में नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो हमारे पास 1 2 3, ये देखिए क्रेडिट नहीं लिखा था इसमें, देखिए इसने क्रेडिट माना है। सोल्ड गुड्स
4 लाख लोकली इसने क्रेडिट नहीं लिखा था, लेकिन जब नरेशन हम यहाँ देख रहे हैं तो ये क्रेडिट परफॉर्म कर रहा है। कोई बात नहीं, आप कैश भी कर सकते हो, डेटर की जगह क्या कर सकते हो, कैश, क्योंकि ऊपर लिखा नहीं था, तो कैश भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। यहाँ पर को इसने डेटर मान रहा है, नीचे लिखा ना देखो क्रेडिट पे, लेकिन क्वेश्चन में क्रेडिट मेंशन नहीं था। तो फिलहाल क्यों डेटर आ गया, समझ में आ गई बात, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, यहाँ इसने क्रेडिट मान लिया है। आप इसको कैश कर लेना, ठीक है बेटा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ आप कैश कर सकते हो, अमाउंट उतनी ही रहेगी। तो ये क्या कह रहा है, सेल्स की डेटर तो डेबिट होंगे या कैश तो डेबिट होगा। देखो, चाहे डेटर को डेबिट करो चाहे कैश को डेबिट करो, हैं दोनों ही एसेट। कैश लिक्विड है, उसी समय आपके पास पैसा मिल जा रहा है, डेटर का पैसा बाद में मिलेगा, हैं दोनों ही एसेट, एसेट ही बढ़ रही हैं। तो एसेट बढ़ जाएंगी, आपकी डेबिट हो गई, लेकिन इसकी अमाउंट बाद में कैलकुलेट होती है जीएसटी के टोटल के बाद। सेल्स 4 लाख का किया। अब यहाँ 2 टैक्स क्यों आगे, आईजीएसटी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये लोकली बेचा गया तो दोनों टैक्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो 9% 36 हो गया, 4,72,000। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस की सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस है, बिजनेस में हमने पढ़ लिया है, इंश्योरेंस की हम सर्विस ले रहे हैं तो उस पर सर्विस लेने पर यानी इनपुट टैक्स आएगा। क्या जाएगा अगेन, इनपुट जीएसटी। यहाँ पर अगेन क्या लगेगा, देखिए इंश्योरेंस पे इनपुट जीएसटी लगेगा। लोकली लोगे ऑब्वियसली, जो इंश्योरेंस लिया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा ना लिया जाएगा, लोकली लिया जाएगा, इसलिए दोनों टैक्स लगते हैं। जैसे बिजली का बिल हो गया, पानी का हो गया, या जो भी टैक्स है। उसी तरह से फर्नीचर खरीदा गया है लोकली, तो खरीदने पे इनपुट टैक्स लगेगा, वो मैं पहले बता चुका हूँ। और बेचने पे क्या लगेगा, आउटपुट टैक्स लगेगा, आउटपुट जीएसटी। बॉट फर्नीचर हो गया, बस इतना ही है क्या, बॉट फर्नीचर 71 पेज एक बार देख लेते हैं बेटा, एक पेज नंबर कौन सा है ये, 71। इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, बॉट फर्नीचर के बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, तो ये क्या, अच्छा उसके बाद सेटलमेंट की होगी। हाँ, ये आपने ना सेटलमेंट की एंट्री नहीं करनी है बेटा, ये 6 से लेकर बाद की एंट्री आपकी सिलेबस में नहीं है, फर्नीचर के बाद की एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, गलत नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसको नहीं परफॉर्म करना, जितना पूछा जाएगा उतना ही आपने करनी है। इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री एग्जाम में जीएसटी वाली ही एंट्री आएंगी, ये ध्यान रखना एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी जनरल एंट्री का दे रहा हूँ जिसमें जीएसटी शामिल है, उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो आप एक बार देखिए, जनरल एंट्री का मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप एक बार ज़रूर देखें और उसको परफॉर्म करना बेटा, ठीक है। मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, जनरल एंट्री यहाँ से शुरू होती है, ये आ गई जनरल एंट्रीज, ठीक है, ये आ गया जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में आपका कहीं जीएसटी का क्वेश्चन है, कहीं यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, होप कि कहीं और दिया हो, नहीं दिया हुआ है। अच्छा, एक काम आप लोगों ने करना है, मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन आप मेरे लिए परफॉर्म करोगे और उसका फिर हम लेजर भी उसी का बनाएंगे, क्योंकि टाइम लग जाएगा। ये पोस्टिंग वाला जो पहला क्वेश्चन है बेटा, देखिए, तो आप उन दोनों क्वेश्चन को ही रिवाइज़ कीजिएगा, जो क्वेश्चन कहाँ कराए गए थे, जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में मैंने अभी बताया उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा टेस्ट के लिए बाद में, जिस दिन होमवर्क के लिए, आज के लिए नहीं, आज के लिए उन्हीं को रिवाइज आपने करना है जीएसटी वाला। आपने एक काम करना है होमवर्क के लिए, ये जो पोस्टिंग का 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी आपने जनरल एंट्री परफॉर्म करनी है, यानी जनरल एंट्री बनानी है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जनरल एंट्री आराम से बन जाएगी। इसकी जनरल एंट्री एक बार बनाइएगा, फिर बताऊंगा कि मैं इसके लेजर कैसे बनेंगे, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा इसके क्या बनेंगे, लेजर कैसे बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर परफॉर्म कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम पोस्टिंग की बात करेंगे, लेजर पोस्टिंग किस तरह से करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच बेटा।